महाभारत के युद्ध में जब सारे योद्धा थक चुके थे, तब भी एक व्यक्ति था जो अकेले सब पर भारी पड़ रहा था, और वो थे पितामह भीष्म। हर दिन हर सुबह पांडवों के लिए सबसे बड़ा डर भीष्म का रथ था। कोई उनका सामना नहीं कर पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब युद्ध नीति का समय है। भीष्म, जिनका असली नाम देवव्रत था, हस्तिनापुर के महान योद्धा और गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन में कई त्याग किए। सबसे बड़ा त्याग था उनका आजन्म ब्रह्मचर्य और राजगद्दी का त्याग, सिर्फ इसलिए कि उनके पिता शांतनु अपनी प्रेमिका सत्यवती से विवाह कर सकें। युद्ध के 9वें दिन तक भीष्म ने अकेले पांडवों को कई बार हरा दिया। कोई उनका सामना नहीं कर पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म को परास्त करने की योजना समझाई। अर्जुन ने अगले दिन शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा किया। शिखंडी अंबा का पुनर्जन्म था, वही अंबा जिसे भीष्म ने अस्वीकार किया था और जो अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी। भीष्म शिखंडी को एक स्त्री का रूप मानते थे और उन्होंने कभी स्त्रियों पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। जैसे ही शिखंडी आगे आया, भीष्म ने अपने हथियार नीचे कर दिए। यही वो क्षण था जब अर्जुन ने अपने तीर चलाए। हर तीर भीष्म के शरीर में धंसता गया और अंततः वे धरती पर गिरे, लेकिन जमीन तक नहीं पहुंचे। उनका पूरा शरीर तीरों से ढका हुआ था। वे उस पर ही लेटे रहे। भीष्म को वरदान था कि वे अपनी इच्छा से ही मृत्यु को बुला सकते हैं। उन्होंने तब तक मृत्यु को नहीं बुलाया जब तक सूर्य का उत्तर दिशा में गमन का समय नहीं आया। वे अपने अंतिम समय तक ज्ञान देते रहे, धर्म समझाते रहे। जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, उनका सम्मान शत्रु भी करता है। भीष्म ने अपने जीवन में जो भी प्रतिज्ञा ली, उसे अंतिम सांस तक निभाया, चाहे उसकी कीमत उनका जीवन ही क्यों ना हो।